एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और उनसे रिलेटेड एडिटर्स के बारे में। ये वीडियो स्पेसिफिकली बिहार के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो अगर आप बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर्स या एडिटर्स से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। तो आज हम कुछ न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूज़पेपर जो बिहार में पब्लिश हुआ था वो था अखबार बिहार। अखबार बिहार 1856 में पब्लिश होना स्टार्ट होता है और ये उर्दू लैंग्वेज में छपने वाला बिहार का पहला न्यूज़पेपर था। इसके बाद 1872 में बिहार बंधु न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है। बिहार बंधु न्यूज़पेपर हिंदी लैंग्वेज का पहला न्यूज़पेपर था जो बिहार में छपा था। इसके एडिटर्स कौन थे? वो थे बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट और केशव राम भट्ट जो थे वो बिहार बंधु के एडिटर्स थे और ये लोग डिमांड क्या कर रहे थे कि हिंदी लैंग्वेज को लो कोर्ट्स में यूज़ किया जाए। इसके लिए ये जो न्यूज़पेपर था वो कैंपेन चला रहा था, राइट। इसके बाद जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो था बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड 1875 में पब्लिश होना स्टार्ट होता है और ये इंग्लिश का पहला न्यूज़पेपर था जो बिहार में पब्लिश हुआ था। इसके एडिटर थे गुरु प्रसाद सेन और इसी बिहार हेराल्ड न्यूज़पेपर को बाद में रीनेम कर दिया गया था और क्या नाम रख दिया गया था? इंडियन क्रॉनिकल। इन द ईयर 1881 इसको रीनेम कर दिया गया था बिहार। नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर है वो है बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स 1894 में बिहार में पब्लिश होना स्टार्ट होता है और जो इसके एडिटर्स थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, नंद किशोर लाल और महावीर सहाय और महेश नारायण। ये चार लोग क्या थे? इसके एडिटर थे। इन्होंने मिलकर बिहार टाइम को स्टार्ट किया था। अब ये बिहार टाइम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि बिहार टाइम कैंपेन कर रहा था। इन्होंने कैंपेन चलाया किस चीज़ के लिए? कि बिहार को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए, ठीक है। इसके लिए बिहार टाइम न्यूज़पेपर में कैंपेन चलाए गए थे। अब ये लोग डिमांड कर रहे थे कि बिहार को सेपरेट स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि बिहार जो था वो जब मुगल्स थे, मुगल्स के टाइम में भी बिहार एक सेपरेट आइडेंटिटी रखता था। लेकिन जैसे जैसे मुगलों का डिक्लाइन होता गया वैसे वैसे ही जो बंगाल के नवाब थे उनके इन्फ्लुएंस में आ गया बिहार। अब जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भी क्या किया, बंगाल के साथ ही बिहार को भी एडमिनिस्ट्रेशन एक ही प्रोविंस की तरह वो लोग करते थे। तो जो बिहार के लोग थे ना उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट किया जाता था, कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को सप्रेस किया जाता था। इस वजह से वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा देना चाहिए ताकि हम लोगों का भी क्या है, डेवलपमेंट हो सके। तो ये आपका बिहार टाइम में पब्लिश किया गया था। बिहार टाइम में डिमांड कर रहे थे इस चीज़ के लिए। उसके बाद जो न्यूज़पेपर आता है वो है सर्च लाइट न्यूज़पेपर। सर्च लाइट न्यूज़पेपर पे काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। सर्च लाइट न्यूज़पेपर 1918 में पब्लिश होना स्टार्ट होता है और इससे पब्लिश कौन करते हैं? जो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये लोग मिलके सर्च लाइट को स्टार्ट करते हैं। इसी सर्च लाइट को एक बार पैनलाइज किया गया था बाय द पटना हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि पटना हाई कोर्ट के किसी डिसीजन के अगेंस्ट इस सर्च लाइट के अंदर काफ़ी क्रिटिकली लिखा गया था, ठीक है। उनके जो डिसीजन थे उसको काफ़ी क्रिटिकली रिव्यू किया गया था और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी गई थी जिसको पटना हाई कोर्ट को लगा कि ये हमारे अगेंस्ट है, इसलिए इनको पैनलाइज किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि किस न्यूज़पेपर को पटना हाई कोर्ट ने पैनलाइज किया था, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं मदरलैंड न्यूज़पेपर। मदरलैंड न्यूज़पेपर 1921 में पब्लिश होता है, ठीक है। 1921 में जो मजहरुल हक थे उन्होंने इस मदरलैंड न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था। देन उसके बाद आता है इंडियन नेशन। इंडियन नेशन 1913 में स्टार्ट होता है और 1930 में कौन स्टार्ट करते हैं इसको? जो महाराजा ऑफ दरभंगा थे उन्होंने इस न्यूज़पेपर को, इंडियन नेशन को स्टार्ट किया। इसी के साथ साथ महाराजा ऑफ दरभंगा 1941 में एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था आर्यभट्टा। तो वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, वो आप लोग अलग से लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर का नाम था आर्यभट्टा और कौन पब्लिश कर रहे थे? जो उस टाइम के महाराजा ऑफ दरभंगा थे उन्होंने पब्लिश किया था। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड देयर एडिटर्स ऑफ बिहार।